विधायक आपके विधानसभा जा रहे थे, रोक दिया गया। मुख्यमंत्री सहित किसी मंत्री को संविधान और अपनी जिम्मेदारियों को कोई बोध नहीं है। मन में लगता है कि उनके सामने कोई विधायक, क्या कोई आम आदमी तो छोड़ो, विधायक भी कुछ नहीं है, नेता विरोधी दल भी कुछ नहीं है। बदमिजाजी के अलावा मुझे कोई लोकतांत्रिक, कानूनी या संवैधानिक समस्या तो नजर आती नहीं। सपा वाले जो है वो नियमों का पालन ही नहीं करते। असली बात, मुख्यमंत्री को खुद कोई नियम से मतलब नहीं है। उन्होंने वो गाली दे के बात करते हैं। 4 गाली दे के कहा होगा कि दिमाग खराब है, कोई नहीं जाएगा। कि नौटंकी चल रही है समाजवादी पार्टी की, जो पैदल मार्च आप लोगों ने निकाला है। भाजपा की सरकार बनते ही भाजपा की सारी बीमारियां खत्म हो गई। उनके रसगुल्ले खाने डिनर में पहुंच गए। राजभर जी बी टीम की तरह बीजेपी की तरफ से एकदम इस समय वो A+ में है। जो मोदी देश का सबसे बड़ा झूठा था, वो मोदी जी हो गए। विधानसभा के मानसूत्र सत्र के पहले जो है वो सपा विधायकों ने जो है पैदल मार्च किया था, जिनको रास्ते में ही रोक दिया गया। हमारे साथ फायर ब्रांड नेता उदयवीर सिंह जी हैं समाजवादी पार्टी के। सर, क्या लगता है आपको कि विधायक आपके विधानसभा जा रहे थे, रोक दिया गया, किस तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं? इसका मतलब ये है कि न प्रदेश में लोकतंत्र है, न संविधान है, और मुख्यमंत्री सहित किसी मंत्री को संविधान और अपनी जिम्मेदारियों को कोई बोध नहीं है। वो अहंकार में है। उन्हें घमंड में लगता है कि उनके सामने कोई विधायक, क्या कोई आम आदमी तो छोड़ो, विधायक भी कुछ नहीं है, नेता विरोधी दल भी कुछ नहीं है। जिसको चाहें जहां रुकवा लें, चाहे जहां पुलिस लगा लें, चाहे जिस रोड को रोक दें। जहां विपक्ष के विधायकों को रोका, हमारी पार्टी के विधायकों को रोका, वो दोनों तरफ स्कूल है। एक तरफ कॉलेज है, एक तरफ बच्चों का स्कूल है। और ट्रैफिक का हवाला दे के भाषण दे रहे हैं कल से पूरी लखनऊ की पुलिस। अरे आपको रोकना था, गांधी प्रतिमा पे रोक देते, यहाँ रोक देते। कोई सेंसिटिविटी नहीं है। विधायकों का अधिकार है सदन में जाना। जनता ने सदन में जाने के लिए उन्हें चुना है। वो पैदल जाएंगे, नारा लगाते हुए जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, ये उनका अपना निर्णय है, वो लेंगे। और परंपरागत तरीके से हर सदन में, देश के अंदर लोकसभा से लेके हर प्रदेश के सदन के पहले दिन लोग प्रदर्शन करके अपनी बात जनता के बीच में रखते हैं। कोई नई बात नहीं है। योगी जी ने हो सकता है उन्हें प्रदर्शन किया हो, लेकिन उनकी पार्टी हमेशा करती आई है। तो जब ये परंपरा है और हम लोग सदन के अंदर केवल कंडोलेंस थी, तो क्या दिक्कत है? बदमिजाजी के अलावा मुझे कोई लोकतांत्रिक, कानूनी या संवैधानिक समस्या तो नजर आती नहीं। बल्कि उल्टा है, उन्होंने आज विशेषाधिकार का हनन किया विधायकों का। उन्होंने संविधान का गला घोटा। उन्होंने सदन को में लोगों के पहुंचने में खुद ही बाधा पहुंचाई। आप कह रहे हैं कि गला घोटा गया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा आरोप लगाया है कि सपा वाले जो हैं वो नियमों का पालन ही नहीं करते। वो बताते कौन सा नियम का पालन नहीं कर रहे। क्या पैदल विधानसभा में जाना का निर्णय लेना किसी नियम के खिलाफ है? लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने तो लिख के भेजा कि आप इस रूट से मत जाइए, दूसरे रूट से जाइए। उस रूट तक भी नहीं जाने दिया। क्यों लिख के भेजा? अगर असली बात, मुख्यमंत्री को खुद कोई नियम से मतलब नहीं है। पुलिस कमिश्नरेट ने भेजा होगा। उन्होंने वो गाली दे के बात करते हैं, आप जानते हो, NI वालों की बात आपको याद होगी। 4 गाली दे के कहा होगा कि दिमाग खराब है, कोई नहीं जाएगा। इसका जवाब किसी पुलिस वाले में देने की क्षमता नहीं है। वो रोक के खड़े हो गए। सर, आपके सहयोगी थे राजभर जी, उन्होंने कहा है कि नौटंकी चल रही है समाजवादी पार्टी की, जो पैदल मार्च आप लोगों ने निकाला है। जो राजभर जी कह रहे हैं वो उन्हीं को मुबारक। राजभर जी में समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी का नाम हटा के ओम प्रकाश राजभर का नाम डाल दीजिए। बिल्कुल 100% उनके ऊपर ही लागू है सारी बातें। उनसे पूछिए कि आप 3.5 साल से कह रहे थे कि भाजपा जो है पिछड़ों का गला घोट रही है, पिछड़ों का आरक्षण खा रही है, पिछड़ा विरोधी है, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। सर, चुनाव हुआ, चुनाव में अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और भाजपा एकदम अच्छी हो गई। अगर अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाते, सरकार की सभा की सरकार बन जाती, फिर हम कुछ कर नहीं पाते, तब उनकी नाराजगी समझ में आती। भाजपा की सरकार बनते ही भाजपा की सारी बीमारियां खत्म हो गई। ओम प्रकाश जी उनके प्रशंसक हो गए, उनके रसगुल्ले खाने डिनर में पहुंच गए। और अब हम जब भी भाजपा पे हमला करते हैं, ओम प्रकाश राजभर सबसे पहले जवाब देने आ जाते हैं। इतना तो भाजपा का प्रचार तंत्र जो है, जो प्रचार प्रमुख हैं, जो उनका IT सेल है, वो भी इतनी जल्दी नहीं करते जितने ओम प्रकाश। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजभर जी बी टीम की तरह बीजेपी की तरफ से एकदम? बी टीम नहीं, मैं और बात कहना चाह रहा हूँ। हरिनारायण राजभर उन्हें माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं टीवी पे। अनिल राजभर ने उन्हें धोखा, टिकट बेचने वाला, बेईमान सब कुछ कहा। वहाँ मऊ का विधायक
घोसी का विधायक जो पूर्व विधायक है वो लगातार उनके बारे में बोल रहा है। उनकी हिम्मत नहीं है एक शब्द उनके बारे में बोलने, केवल कोशिश कर रहे हैं किसी तरह भाजपा का दरवाज़ा खुल जाए, समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी को बुराई करके उन पर हमला करके। इसलिए उन्होंने भाजपा की ए टीम को भी पीछे छोड़ दिया है। इस समय वो A+ में हैं। अब वो बताएंगे कि उन्हें भाजपा इतनी अच्छी अचानक क्यों लगने लगी, क्यों वो समझते हैं कि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब भी हम योगी जी पे कोई टिप्पणी करें या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे सवाल उठाएं तो जवाब देने ओम प्रकाश राजभर जी को जाना है। उनके नेता उनसे सवाल पूछ रहे हैं, हमारे लोग उनसे पूछ रहे हैं, आप लोग भी पूछिए कि भाई अचानक अखिलेश जी इतने खराब हो गए और जिस योगी से भीख मंगवाने वाले थे वो योगी की गुणगान कर रहे हैं। जो मोदी देश का सबसे बड़ा झूठा था वो मोदी जी हो गए, परम आदरणीय हो गए। तो ये बदलाव जिसमें आया है उसको जवाब देना है। हमारे लिए तो ओम प्रकाश राजभर पॉलिटिकल स्पेस में है नहीं, क्योंकि हमारा अगल बगल में ध्यान नहीं है। हमारा सामने जिससे झगड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के नौजवानों को, किसानों को, पिछड़ों को, अगलों को सबको दुख दिया है, दर्द दिया है, संविधान का गला घोटा है। हमारी लड़ाई उनसे, हम उनसे ही लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश जी पे वक्त भी जाया नहीं करना चाहते, वो अपनी जहाँ लड़ाई लड़ना चाहें लड़ें। एक सवाल और है, क्योंकि वो नवरत्नों पे बहुत वो हमला कर रहे हैं, आप पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हमला किया है। अब पार्टी लोग उनकी छोड़ कर जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि नवरत्न जो है उन लोगों ने मेरी पार्टी तोड़ने में उनका पूरा हाथ है। अब लगातार 50 का आंकड़ा एकदम पार कर चुका है उनकी पार्टी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कितना आंकड़ा कर गया वही गिनते होंगे, हमें तो मतलब नहीं। उनको बात उनसे पूछिए। वो थोड़े दिन पहले कह रहे थे नवरत्न एक बूथ जीतने लायक नहीं है। अब उनकी पार्टी एक बूथ से भी कमजोर है जो ये नवरत्न तोड़े डाल रहे हैं। भाई कोई समाजवादी पार्टी को बाहर का आदमी एक रखेगा क्या? भाजपा चाहती है, दूसरे दल चाहते हैं हमारी पार्टी तोड़ लें, हम चाहते हैं दूसरा तोड़ लें, लोक दल चाहेगा और किसी को तोड़ ले, कांग्रेस चाहेगी तोड़ ले। अपने दल को इकट्ठा रखना, विश्वास में रखना तो नेता का काम है। ये उनका अपनी जिम्मेदारी है, अपने दल को इकट्ठा करें। अगर आपके उनके कल बाल बच्चे नाराज हो जाए, उनके बेटा नाराज हो जाए कि आप हमें महत्व नहीं देते, हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो कहेंगे हमारा नवरत्न तोड़ रहे हैं, भाजपा समाजवादी तोड़ रही है, उसके नेता तोड़ रहे हैं। ये नवरत्न और ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट समाजवादी पार्टी में नहीं है। ये भी दुष्प्रचार है उन लोगों का जो भाजपा वालों की पेरोल पे हैं। भाजपा वाले पैसा देते हैं लोगों को, लालच देते हैं कि आप नवरत्न कहिए अखिलेश जी के आसपास दिखने वाले लोगों को, आप अखिलेश जी को एसी में बैठने वाला कहिए, आप ये सब बोलिए। अखिलेश जी पार्टी में पिछले 22 साल से प्रदेश की पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं, तमाम तरह के आंदोलन कर चुके, लाखों किलोमीटर साइकिल चला चुके खुद। अखिलेश जी को इस तरह के सर्टिफिकेट 22 साल बाद नहीं चाहिए, जैसे ओम प्रकाश जी या और उनके समान मन के लोग भाजपा के इशारों से देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे उदयवीर सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि जिस तरह से हमारे विधायकों ने पैदल मार्च किया है और विधानसभा पहुंचना उनका जो है अधिकार है, उनको विधानसभा जाने देना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने उनका रास्ता रोका, उनको विधानसभा तक जाने नहीं दिया। तो ये एक उनका जो अधिकार है उसका हनन है। वहीं तमाम बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा है कि जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे हम उसको उठाते रहेंगे। वहीं ओम प्रकाश राजभर पर सीधा निशाना साधा है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ रुख उनका है और बीजेपी भी उनको बहुत ज्यादा भाव और उनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मुजाहिद जैदी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।